हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो अपना चैप्टर है भाई, वो है नेक्स्ट सेक्शन, और उसमें भी जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं वो है सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 नंबर का चैप्टर है, तो प्लीज पूरा फोकस होकर पढ़ना है यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास सेंटर है, और ये सेंटर से जब दूरी निकालते तो ये रेडियस होता है। समझ गए। सेंटर मेरे पास मान के चलो ए और बी है। सेंटर क्या है मेरे पास, ए और बी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखी जाएगी, जब मेरे पास क्या होगा, सेंटर होगा, और जब मेरे पास क्या होगा, रेडियस होगा। तो वो लिखी जाएगी x माइनस ए का स्क्वेयर y माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर। x माइनस ए का स्क्वेयर, y माइनस बी का स्क्वेयर और आर का स्क्वेयर। समझ गए। अब मैं बात करूँ आपको कि अगर मैं सेंटर, ये कोई सर्कल है और इसका सेंटर क्या है ना, ये 0 0 है। अब मुझे भी निकालना है, तो अब क्या करोगे, ए बी 0 और बी बी 0। तो अब मेरे पास इक्वेशन बनेगी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई। ठीक है भाई। बात करते हैं जनरल फॉर्म की। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास जनरल फॉर्म होती है एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। जनरल फॉर्म अगर मेरे पास ये निकल के आई है, तो आपसे पूछ ले कि मेरे पास यहाँ पे c क्या रहेगा। एक तो आपसे सेंटर पूछेगा और एक आपसे क्या पूछेगा, रेडियस। सेंटर को ही क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है। तो सेंटर क्या होगा भाई, हाफ इसका और हाफ इसका। ये 2g है तो हाफ होके क्या हो जाएगा, माइनस का g, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का f। साइन माइनस के रखने हैं। अगर मैं यहाँ से रेडियस की बात करूं तो रेडियस मेरे पास क्या हो जाएगा, g का स्क्वायर, इसी g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो दो चीजें आपको समझ आ गई। अभी अगर दो चीजें आपको समझ आ गई तो एक चीज याद रखना, जो ये जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी है, ये मेरे पास अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो सर्कल कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अगर मेरे पास जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आता है तो सर्कल कैसा बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। और जब जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ये इज इक्वल टू 0 आ जाए तो मेरे पास एक पॉइंट सर्कल बनता है इस तरीके का। एक मेरे पास क्या बनेगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसमें ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेंटर कैसे निकलेगा, और ये चीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेडियस कैसे निकलेगी। ठीक है। इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाली हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए जो मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पे एक, कि मेरे पास ना कोई इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से लगा लो, माइनस का 10x और प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर अभी मैंने बताया आपको कि इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ कितना होगा, 5। ठीक है। और इसका हाफ कितना होगा, 4 होगा। तो ये तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए, ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरे पास सेंटर क्या आ गए, 5 माइनस 4। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो क्या बताया था रेडियस के लिए, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस का सी। तो मेरे पास यहाँ से कैसे निकल लगे, जी का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 25, एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और मेरे पास ये होता है भाई सी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5। तो कर दो इसको सोल्व। 25 प्लस 16 प्लस 5, 25 10 35, 5 40 और 1 41,
41 और 5 46 √46। तो आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर की यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब आते हैं डायमेट्रिक फॉर्म पे। डायमेट्रिक फॉर्म मेरे पास क्या होती है। डायमेट्रिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास मान के चलो आपका कोई सर्कल है, अच्छे से नहीं बन रहा, ये आपका सर्कल है और ये सर्कल है, मान के चलो ये सर्कल का क्या है, डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है और इसके 2 पॉइंट आपको गिवन है। ये पॉइंट आप मान के चलो मेरे पास क्या है, x1 y1, ये है x2 और y2। जब भी आपको डायमेट्रिक फॉर्म से आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी, क्या निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन। एक एक चीज ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। वो फॉर्मूला है x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1 और y माइनस y2। सॉरी, यहाँ आ जाएगा y माइनस y2 और इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। आपको डायरेक्ट ये यूज करना है। जैसे यहाँ भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल क्या है मेरे पास, कि मेरे पास ये सर्कल था और इसी के मैंने आपको पॉइंट दे दिया। अब की बार ध्यान से सुनना, ये मैंने दे दिया माइनस का 3 और 5 और ये मैंने पॉइंट दे दिया 2 और 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा और आपसे सर्कल की इक्वेशन निकलवाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको उठा के पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x प्लस 3 और x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x माइनस 2, y माइनस y1 5 सॉरी यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना और आपको इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, सर्कल की। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी भैया आपको। अब बात करते हैं x और y के इंटरसेप्शन फॉर्म के बारे में। इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है एक, और एक मेरे पास होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और एक मेरे पास होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, देखो ये मेरे पास सर्कल क्या बन जाता है, सर्कल का ये मेरे पास सर्कल है, ऐसा भाई कोऑपरेट करना। और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जब थ्रू द x एक्सिस इसको कोई लाइन ऐसे कट करती है, थ्रू द x एक्सिस से कोई लाइन इसको ऐसे कट करती है, तो ये जो होती है मेरे पास ये होती है x इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि कोई ना कोई x एक्सिस इसको कट कर रही है। समझ रहे हो, ये क्या होती है, x इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो x जब भी x इंटरसेप्ट करेगी, x इंटरसेप्ट करेगी तो मेरे पास हो जाएगा 2g का स्क्वायर माइनस c। अब आपको g भी पता लग गया होगा, वो जो हमने हाफ किया था वहां से g और लास्ट वाला c। अब मैं अगर बात करूं y इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये कोई सर्कल है और इसको ऐसे कोई कट कर रहा है थ्रू y एक्सिस। तो जब भी आपको y इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो 2f का स्क्वायर माइनस c। तो ये हो जाएगा थ्रू द y इंटरसेप्टिंग फॉर्म। बताओ दोनों चीजें अभी क्लियर हुई भाई आपको, थोड़ा सा अच्छा है ये, और करना तो है ही, कर लोगे ना। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमने अभी पढ़ा था कि जब थ्रू द सेंटर पास करेंगी और ओरिजिन मेरे पास 0 0 होंगे, तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन बनेगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यही बात हुई थी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या लेना है, आपको x लेना है a cos थीटा, ध्यान से सुनते रहना सब समझ आ जाएगा, और y क्या हो जाएगा a sin थीटा। जरूरी नहीं है कि आपको पुटिंग वगैरह करनी है, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट। ये तो कब था, जब मेरे पास ओरिजिन क्या थे, 0 0। अभी एग्जांपल करवाऊंगी तब अच्छे से पता लगेगा। ये कब था, जब मेरे पास क्या थे भाई, ओरिजिन था 0 0
अब मेरे पास मान के चलो जो सेंटर पॉइंट है वो मान के चलो एच और के है। जब सेंटर पॉइंट एच और के हो जाएंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं बनेगी जैसी हमने वहां बनाई थी, याद करो यही इक्वेशन बनाई थी। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, जब भी इस तरीके से गिवन होता है इसका मतलब है उसके कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, जीरो जीरो नहीं है। तो यहाँ पे x हो जाएगा h प्लस ए कोस थीटा और y हो जाएगा k प्लस ए साइन थीटा। अब ठीक आया समझ में? ये जो यहाँ पे पॉइंट हो गया ना, 5 हो गया, 3 हो गया, मान के चलो या 5 है तो 5 प्लस कुछ हो गया, 3 हो गया, 3 प्लस कुछ हो गया। तो इस तरीके से ये होती है मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन। समझ आ गई पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? एग्जाम्पल लिखो इस पे सुंदर सा। एग्जाम्पल कैसे आएगा क्वेश्चन वो देखना। एक्स जो है मेरे पास वो है -2 प्लस 5 कोस थीटा, इस तरीके से दे दिया -2 प्लस 5 कोस थीटा। और y जो मेरे पास है वो है 1 प्लस 5 कोस थीटा। तो अब आप समझ जाओगे कि हाँ मैडम ये x और y ये वाली फॉर्म है, मतलब h और k कुछ ना कुछ तो है। अब आपको सेंटर और रेडियस आपसे निकलवाएगा कि मुझे सेंटर बता दो और मुझे रेडियस बता दो। तो आपको करना क्या है, इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो बनेगा x प्लस 2, ये हो जाएगा मेरे पास 5 कोस थीटा, और ये y माइनस 1 ये क्या हो जाएगा भाई 5 साइन थीटा। सॉरी वो इसको करेक्ट कर लेना, लिखने में मिस्टेक हो जाती है भाई। ये हो जाएगा 5 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा। समझ गए? ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा सॉरी। और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या बनाएगा 1 बनाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास सेंटर क्या क्या निकल के आ गई भाई, बन गई ना यही फॉर्म। तो सेंटर क्या निकल के आ गई -2 और 1। सेंटर क्या निकल के आ गए -2 और 1, और रेडियस क्या निकल के आ गई मेरे पास 5। बताओ मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कई बार पूछे हैं। बताओ जल्दी से क्लियर है ये चीजें, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट की। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, अंदर है बाहर है। समझे? नहीं समझे तो मैं समझाती हूँ। देखो ये कोई सर्कल है और ये कोई पॉइंट है। अब वो आपसे इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि जो ये पॉइंट है ये बाहर आएगा, ये अंदर आएगा, ये या इस सर्कल के ऊपर आएगा। वो इस पॉइंट के बारे में आपसे जानना चाहता है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट का मतलब यही होता है कि जो ये पॉइंट है ये पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, अंदर है बाहर है या इसके ऊपर है। तो समझना आप ध्यान से क्या बोल रही हूँ मैं। देखो ये है मेरे पास इक्वेशन दे दी आपको, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। एक्स और पॉइंट जो दे दिया मेरे को, पॉइंट दे दिया मान के चलो 2 और 3, पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट है भाई इसकी बतानी है और ये इक्वेशन गिवन है। तो आपको करना क्या है ना, इन पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। कैसे? अगर मैं 2 को पुट करूंगी, 2 तो x है 3 y है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 9 विच इज 0, मतलब इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आया 4। अब यहाँ से मेरे पास इसको मान लो ये S1 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब मैं पॉइंट को पुट करूंगी और मेरे पास अगर पॉइंट की ये 0 से बड़ा आता, जैसे 4 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है भाई, आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 सॉरी, अगर मान के चलो ये इज इक्वल टू 0 आ जाता, मान के चलो मैं यहाँ पे 0 और 3 ले लेती, तो 0 और 3 ले लेती तो ये आता 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, तो ये 0 ही आता। अगर ये 0 है तो ये क्या है, ऑन कर्व या फिर ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर ही कहीं लाई कर रहा है। बट अगर मेरे पास ये, अगर मेरे पास लेस
लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो तो ये मेरे पास कहाँ लाई करेगा, इनसाइड। तो आप मुझे बता दो कि 0.23 कहाँ लाई करेगा, 23 जो है वो 4 ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड, यहाँ कोई वो पॉइंट है जो क्या है 2 और 3 है। अगर मैं बात करूँ 0 और 3 की तो वो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं इस कर्व के ऊपर है। अब आप निकाल लोगे तो पोजीशन ऑफ पॉइंट बता दोगे भाई, जल्दी से मुझे बता दो एक बार, क्या पोजीशन ऑफ पॉइंट निकाल लोगे? चले आगे। अब बात करते हैं भाई टेंजेंट की। यहाँ से बहुत देखो, मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक सबको लगेगा यहाँ से, क्योंकि मैं भी बहुत ये चाहते थे कि बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊं, लेकिन आप सब लोगों की डिमांड इतनी आ गई कि कोनिक सेक्शन कराओ, कोनिक सेक्शन कराओ। बच्चे यहाँ से जो टेंजेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पहली बात तो आप जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितनी भी थ्योरम्स है ना सर्कल की, आप सिर्फ थ्योरम्स कर जाना, डायरेक्ट उनके रिजल्ट और आंसर याद कर जाना। आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दिखेगा तो वहीं से दिखेगा टेंजेंट का। बाय चांस फिर भी आपको क्वेश्चन ना दिखे तो आपसे डायरेक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछता है, वो मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट की बात करूँ तो टेंजेंट भी हमें यहाँ पे निकालना है। अगर आपसे पूछ ले कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट की लेंथ पूछिए, नहीं समझे? जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल ही नहीं बनता, क्या हो गया? ये सर्कल है और ये इस तरीके से दो टेंजेंट जा रहे हैं। एक्चुअली क्या ना, पेन टाइम में मुश्किल हो जाता है पढ़ाना, हिलता है ये साथ में। ये इस तरीके से आप सिर्फ देख लेना, इस चीज को समझना जो मैं बनाना चाहती हूँ। ये इस तरीके से ये दो टेंजेंट है और ये मेरे पास डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से। एक ये है परपेंडिकुलर, एक ये है परपेंडिकुलर। तो बस सुनते रहना आप ध्यान से। ये पॉइंट पी है, ये मेरे पास आर रेडियस है, तो रेडियस हो जाएगी ना, ये रेडियस हो गया आर, और ये भी क्या हो गया आर। ये 90 डिग्री 90 डिग्री का हो गया। जो ये मेरे पास है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बता रहा है, इस लेंथ को पता करना चाहता है। अगर वो इस लेंथ को पता करना चाहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई उसका, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c, ये होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिर्फ ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऐसा टिपिकल क्वेश्चन अभी तक कोई दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ ले तो आप इसको ध्यान रखना। एंगल बिटवीन टू सर्कल की बात करते हैं कि आपको एंगल निकालना है बिटवीन टू सर्कल्स, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई, जब भी दो सर्कल के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। देखो, आपको इस तरीके से सर्कल मिलेंगे, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, एक इस तरीके से, इस तरीके से। ये तो इसकी रेडियस हो गई और ये रेडियस हो गई इसकी, ठीक है। इसको नाम भी दे दो R1 R2। ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये आपसे पता करना चाहता है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कोस। ये जो एंगल है 180 माइनस थीटा, R1 की जो वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर, R2 की जो वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर, माइनस ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। समझ गए? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्कल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, इनके अलावा भाई सर्कल काफी बड़ा चैप्टर है, नो डाउट, वो आप 30 मिनट में नहीं कर सकते, लेकिन 30 मिनट में उतना हो जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है। मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये कुछ एक पॉइंट थे जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन हर बार आता है और यहीं से आएगा, तो मैंने वो बता दिया। इसके अलावा कोई एक आध पॉइंट जो आपको लगता है कि नहीं मैडम वो भी बता दो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अदरवाइज आप सर्कल के अंदर इतना ही कर लो, बहुत बड़ा चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो हम उतना ही करेंगे भाई जितना हमें समझ में भी आए और जितने में से हमारा क्वेश्चन बन भी जाए। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं आपको 2-2 घंटे के लेक्चर दे के ये नहीं दिखाना चाहती कि मुझे कितना नॉलेज है।
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक लिमिटेड सिलेबस के साथ और एक लिमिटेड टाइम में भी हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी 2024 वाले एग्जाम में आया था, सर्कल से क्वेश्चन। तो आप एक ये बताइए, इस क्वेश्चन को देख के आपको लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो सफिशियंट नहीं है? जल्दी से बताइए आप एक बार देख के। देखो, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर बताने हैं। अभी तो बताया माइनस का जी और माइनस का एफ, बस। तो ये मेरे पास जी है, ये मेरे पास एफ है। इसका करेंगे माइनस का 3, इसका करेंगे प्लस का 2। बताओ इसमें क्या, तो मैं आपको बताऊं कितना बड़ा। ये क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स। दो सर्कल्स हैं, उनके सेंटर दे रखे हैं और जो उनका कॉमन कोड है उसकी लेंथ आपसे पता करवा रखी है। देखो भाई ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो पढ़ाया उसी में से है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड्स ऑफ दो सर्कल हैं, दो सर्कल की आपको इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशंस में से आपको जो लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जो दोनों सर्कल्स का जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ पता करनी है। तो जो हमने पढ़ा उसी के बेस पर मैं अभी बता रही हूँ। जो पहली इक्वेशन सर्कल की गिवन है, क्या उससे आप मुझे ये नहीं बता सकते कि सेंटर पॉइंट कौन कौन से है? तो आप सेंटर पॉइंट मुझे यहाँ से बता दोगे कि मेरे पास सेंटर पॉइंट क्या है, ए है और वाई तो 0 है, ठीक है। और आप सेंटर पॉइंट सर्कल 2 का बता दोगे कि मैडम एक्स के साथ तो 0 है और वाई के साथ बी है, तो 0 और बी। बताओ, निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो सी स्क्वेयर है और सी स्क्वेयर है, क्या आर स्क्वेयर ही तो है, रेडियस के। अबे आर कोई तो सी लिख रखा है ना, तो आर क्या है, अब की बार यहाँ पे सी बोल रखा है, तो रेडियस इज इक्वल टू सी। ये भी याद रखना क्यों है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से a माइनस 0 का स्क्वायर b माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही आएगा ना डिस्टेंस, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मेरे पास जब भी दोनों सर्कल हैं और रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, तो जो कॉमन कोड है सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरती है। तो डिस्टेंस को क्या कर दो आप, हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन 2। बस हो गया क्वेश्चन। आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ आप निकाल दो। कैसे निकालोगे, 2 आर, बस ये याद रखना, बस लेंथ निकालने का फॉर्मूला जब अब आपके पास दोनों की रेडियस क्या हो, इक्वल हो। तो आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये पी मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरे पी यही है, ठीक है। इसको ही बोला मैंने, इसको पी नाम दे दिया। बस आर आर का तो आपको पता ही है, सी के इक्वल पुट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 सी का स्क्वायर और ये आ जाएगा डी का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से मेरे पास इसको सोल्व कर लेना भाई। साफ कर दूं, ना समझ में आया तो दोबारा पीछे करके देख लेना, जगह की कमी है। तो यहाँ से ये आ गया 2 सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 4, यही था ना। तो यहाँ से डी की वैल्यू पुट कर दो, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4। अगर यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा अंडर द रूट 4 सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा है, ऑप्शन बी से। देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के दे देती हूँ। ये है, ये कोई कोड है पी और क्यू। हाथ हिल रहा है भाई, 1 सेकंड का वेट करना आप लोग। देखो ये है और ये मेरे पास है कोई कोड, ये पी और क्यू, इनके थ्रू ये मेरे पास दो टेंजेंट जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लेना, यहाँ से मिलते हुए जाएगी, ऐसे मिलते हुए, ठीक है। ये मेरे पास ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, ये टी पॉइंट था, ठीक है। ये मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास सर्कल से रेडियस हो जाएगा और ये ऐसे मिला लेना। ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एन और उसको दे दिया ओ, ठीक है। जो जो गिवन है वो पुट कर लो। ये 8 सेंटीमीटर, तो 4 ये है और 4 ये है। समझ गए आप, मुझे इस टीपी की लेंथ बतानी है।
तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता देती हूँ, वो आप याद रखना। अगर मैं बात करूँ इस पीएम की तो ये 4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेडियस मेरे को 5 गिवन है, तो आप यहाँ से OM निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से। कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब मेरे पास टेंजेंट का इंटरसेक्शन वाली थ्योरम जो है, इसको याद रखना आप डायरेक्ट रिजल्ट। जो मेरे पास OT है और जो मेरे पास OM है, इसको ध्यान रखना। OT और OM इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे वो इज इक्वल टू आ जाएगी OP के स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं OT को निकालना चाहूँ तो OT कितना आ जाएगा, OM कितना आ गया था 3 और OP मेरे पास कितना हो गया था भाई 5 का स्क्वायर 25। तो OT मेरे पास कितना आ जाएगा 25/3। मुझे TP निकालना है, TP निकालना है तो मेरे पास वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देना और OT का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25/3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा TP। तो आप डायरेक्ट इसको कर लेना, यहाँ से सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 20/3। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक कोई ना कोई थ्योरम है, तो आप जाके चेक कर लेना, वहां से देख लेना। सिर्फ इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, जब भी आपको इस तरीके का बने तो ये जो पूरी लेंथ होती है वो होती है OT इंटू OM इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, इस वाले के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। सेकंड, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, जितना थ्योरी मैंने आपको करवा दी, भाई साहब करते चलो, कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं आने वाला। पेपर जैसे ही हो मेरे पास तुरंत फोटो भेज देना, मैं आपको बता दूंगी मैंने क्या क्या कराया था और कैसे कैसे आ रखा है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो पैराबोला पर आएगी। और उससे पहले भाई चैनल को इतना दबा के आगे बढ़ाओ ना कि भाई जो हम एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो एफर्ट दुनिया को दिखे, क्योंकि आपने पेड बैचेस भी पढ़े हैं, आपने 2-2 घंटे की क्लास भी ली है, और आपको ये भी पता है कि जो हम आधे घंटे में ग्रैब कर सकते हैं ना, वो हमें 2 घंटे में भी नहीं मिल पाते। एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो और अपने एग्जाम को निकाल जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।